हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। माय नेम इज़ निधि और आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 3 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 9th। हमारी डेट 9 जुलाई के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम देखेंगे सबसे पहले एक्सपोनेंट्स को। एक्सपोनेंट्स होता क्या है और उसके रूल्स क्या है। ठीक है, देखो एक्सपोनेंट क्या है। नंबर ऑफ टाइम्स अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। मतलब एक नंबर को खुद से हम जितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 की पावर 3 है। ठीक है, तो 2 की पावर 3 को हम कैसे लिखेंगे, 2 रेज टू पावर c। इसको इस तरीके से बोलते हैं, 2 रेज टू द पावर 3। मतलब 2 रेज मतलब क्या होता है, उठना। ऊपर हम क्या लिखेंगे, 2 रेज टू द पावर, पावर क्या है 3। ठीक है, वेयर 3 इज 3 क्या है यहाँ पे जो ऊपर हमने लिखा, ये क्या, एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है मतलब 2 तो बेस है, ये क्या है 2 क्या है आपका बेस है और 3 क्या है आपका एक्सपोनेंट है। मतलब इसको हम इतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे। क्या लिखा था, नंबर ऑफ टाइम अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 2 है जो 2 को हम 3 बार खुद से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2 इस तरीके से लिखा है ना यहाँ पे। तो ये क्या होता है, आपको समझ आ गया ना कि बेस क्या है, एक्सपोनेंट क्या है। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 को हमें 3 बार लिखना है, 1 2 3 इस तरीके से। ठीक है, अब इसके कुछ रूल्स है, लॉज हैं। लॉज क्या है देखेंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या रूल्स है। फर्स्ट है आपका, अगर a की कुछ पावर है, मान लीजिए x है और a की कुछ पावर y है। ठीक है, दोनों को मतलब ये डॉट का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई। अगर आपस में मल्टीप्लाई है, नीचे बेस है आपका सेम है और ऊपर पावर अलग है, तो हम क्या करेंगे, बेस को एक ही बार लिख के ऊपर पावर ऐड कर देंगे। ये आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कैसे, देखो फॉर एग्जाम्पल आपको बोला गया है कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 3, इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करके आंसर बताना है। तो मैंने बोला अगर नीचे आपका बेस सेम है, बेस क्या है दोनों का 2 है, तो मैंने नीचे तो लिखा 2। बेस सेम है तो उसको एक ही बार लिख के पावर को बस ऐड कर दो। तो यहाँ पे पावर को ऐड कर दिया, 2 + 3 कितना हो गया, 2 + 3 हो गया 2 की पावर 5। तो 2 की पावर 5 मतलब 2 को कितनी बार लिखना है, 5 बार लिखना है, 1 2 3 4 5 टाइम्स मैंने लिख दिया और क्या आंसर आ गया मेरा, 32। ठीक है, करके भी देख सकते हो आप, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32 आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। ठीक है, ये तरीका होता है। उसके बाद आपको सोल्व करने के लिए आगे क्वेश्चन भी दिया हुआ है, 5 की पावर 3 और 5 की पावर 2 को आपको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करोगे इसको, देखो 5 की पावर 3, ठीक है, और 5 की पावर 2, बेस सेम है तो बेस को ऐड कर दूं, ऊपर पावर को ऐड कर दूं। 5 की पावर 3 और प्लस में 2 हो गई, तो क्या बन गई, 5 की पावर 5 बन गई। 5 की पावर 5 बन गई मतलब 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मतलब 5 टाइम्स आपको करनी है। ठीक है, इस तरीके से। तो आपका आंसर क्या आएगा आपका, यहाँ पे देखो 1 2 3 4, एक बार और आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ लिख दिया मैंने 5। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा 3 1 2 5, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी सिर्फ समझते चलो। नीचे मैंने आपको पूरा, मैं आपको शो कर दूंगी, मैंने आपको बताया हुआ है कैसे आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, अभी आप सिर्फ समझो। हो गया फर्स्ट आपका। अब देखो सेकंड है आपका, a की पावर अगर x है और नीचे डिवाइड में a की पावर कुछ और है, y है। ठीक है, तो क्या होगा, हम एक जो बेस है a उसको सेम रखेंगे और डिवाइड में है, ये डिवाइड में है तो x अपॉन y। ठीक है, तो x में से y माइनस कर देंगे, x माइनस y। मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाएंगी और डिवाइड में है तो पावर माइनस में हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल से समझो। एग्जाम्पल में है आपका 2 की पावर 5 और 2 की पावर 3, तो 2 और 2 बेस सेम है तो बेस को आप लिखोगे एक बार। फिर आपका डिवाइड में है दोनों बेसेस, तो 5 में से क्या करूँगी, 5 माइनस 3 कर दूंगी। तो 2 की पावर 5 माइनस 3 क्या होता है, 2 होता है। 2 की पावर 2 क्या हो जाएगी, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 दो बार लिखना पड़ेगा, 2 2 ज़ा 4, ये आपका आंसर होगा। क्लियर। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 2 की पावर 23 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 23 की पावर 2। कैसे लिखो, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगी सिर्फ 23 क्योंकि बेस सेम है और पावर्स यहाँ पे जो ये बेस है ये डिवाइड में है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, 3 माइनस 2 हो जाएगा। 3 माइनस 2 मतलब 23 की पावर 1, 3 माइनस 2 1 बचेगा। 23 की पावर 1 मतलब 23 कितने टाइम्स लिखना है, एक ही बार लिखना है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 23। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड। थर्ड देखो, अब थर्ड है a की पावर x की पावर y, मतलब a x है उसके बाद ब्रैकेट में अलग से y भी है।
मतलब पावर के ऊपर पावर है, ये एक तरीके से a की पावर x है और फिर पूरे की पावर y है। जब ऐसा हो पावर के ऊपर पावर y तो क्या करेंगे, पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। ठीक है, कैसे करोगे, देखो यहाँ पे a की पावर 2 है और इस पूरे की पावर क्या है, 3 है। तो क्या करूँगी मैं, ऊपर 2 × 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगी, 6 आ जाएगा, 2 की पावर 6। ठीक है, तो 2 की पावर 6 मतलब 2 को मैं कितने टाइम्स लिखूँ, 6 टाइम्स लिखूँ, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और 32 × 2 64 आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देखो, 5 की पावर 2 की टोटल पावर क्या है आपकी, 3 है। तो मतलब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 5 की पावर 2 × 3 लिख सकती हूँ, राइट। तो 2 × 3 क्या होता है, 6 होता है, तो 5 की पावर 6 आ जाएगी। 5 की पावर 6 आएगी तो 5 लिखो, 6 टाइम्स 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आएगा 1 5 6 2 5। क्लियर, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है a की पावर x और सॉरी a/ b की पावर x, मतलब पूरे की पावर। यहाँ पे देखो डिफरेंस, देखो यहाँ पे a के साथ x था और नीचे a के साथ y था, यहाँ पे पूरा एक साथ है। a देखो ध्यान से, a/b एक साथ है, उस पूरे की पावर x है। इसका मतलब क्या है, ये x किसके साथ है, ऊपर भी है और नीचे भी है, a के साथ भी है और b के साथ भी है। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझो। मान लीजिए आपको दे दिया जाता है इस तरीके से, 2/3 की पावर 4 है, तो मतलब ये जो 4 है पूरे ब्रैकेट के ऊपर 4 है ना, तो मतलब ये जो पावर है ये 2 के ऊपर भी है और 3 के ऊपर भी है। ठीक है, तो 2 के ऊपर है तो 2 की पावर 4 मतलब 1, यहाँ पे 2, इसको 4 टाइम्स लिखेंगे, नीचे 1 2 3 4 टाइम्स लिखेंगे, क्या हो जाएगा 16/81। ठीक है, अब यहाँ पे ये सेम ही दे दिया गया, देखो बिल्कुल सेम है, तो यही आपको एज इट इज़ यहाँ पे उतार लेना है। ठीक है ना, 2 की पावर 4/3 का मतलब क्या होता है, 2 की भी पावर 4 और 3 की पावर भी 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको यहाँ बताया था, क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स लिखो, यहाँ पे 4 टाइम्स लिखोगे आप, 4 टाइम्स लिखोगे 2 और 4 टाइम्स ही लिखोगे नीचे 3, तो एग्जैक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 60, नीचे आ जाएगा 81। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है a की पावर x और b की पावर x। ठीक है, मल्टीप्लाई में है, लेकिन अब की बार पावर सेम है, बेस अलग है। पहले बेस सेम होता था, ध्यान से देखो। ठीक है, इसमें भी बेस सेम है ना। उसके बाद यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे भी बेस सेम है। बेस पता है ना क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था। 2 की पावर 3 में मतलब 2 क्या है, बेस है, और ऊपर पावर क्या है, 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे बेस क्या थे, सब में सेम थे, है ना। अब यहाँ पे बेस अलग हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी बेस, इसमें तो पूरी पावर की थी, इसमें क्या है, पावर सेम है और बेस अलग है। तो इसको कैसे लिखेंगे, बेस को लिख लो पहले a × b। ठीक है, और जो पावर आपकी सेम होगी पूरी ब्रैकेट के ऊपर लगा दो पावर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर क्या है, 3 और 3 की पावर भी 3 है, दोनों की पावर 3 है, तो मैं दोनों को एक साथ लिख देती हूँ, 2 × 3, और एक साथ मैंने लिख दिया दोनों की पावर 3। ठीक है, 2 3 जा कितना होता है, 6, 6 की पावर 3 बच गई। 6 की पावर 3 मतलब 6 को मैं कितने टाइम्स लिखूँ, 3 टाइम्स लिखूँ। 6 6 जा 36, 36 6 जा 216 आपका आंसर होगा। क्लियर, अब देखो यहाँ पे, यहाँ आपका 3 की पावर 7 है और 2 की पावर 7 है। इसको सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करेंगे, क्या है यहाँ पे आपका, इसको लिख सकते हैं एक साथ 3 × 2, और पावर सेम है तो इन दोनों के ऊपर मैंने लिख दिया 7। 3 × 2 कितना होता है, 6 होता है, 6 की पावर 7 है, तो 6 को 7 टाइम्स लिखो, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7। क्या आंसर आ जाएगा आपका, आंसर आपका आ जाएगा 2 7 9 9 3 6, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, आप इसको मैच भी कर सकते हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, एक दो रूल और है इन सब के अलावा। हेयर आर 2 इंटरेस्टिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, लेट अस ट्राई टू फिगर आउट दे वर्क, कैसे वो काम करते हैं। देखो फर्स्ट है, अगर कुछ भी नंबर है, a की पावर अगर 0, मतलब कुछ भी नंबर है, 63 की पावर 0 है, ठीक है, या फिर 2 की पावर 0 है, किसी की भी पावर 0 है, तो आपका जो आंसर है वो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया हुआ है 5 की पावर 0 का मतलब क्या होता है कि 5 एक बार भी नहीं लिखा है, ठीक है, तो मतलब क्या हो जाएगा, उसका 1 आएगा, 0 नहीं आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको लिखती हूँ 3 × 3 × 3, इसके साथ अगर मैं 1 मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो फिर भी आंसर सेम ही रहेगा ना,
क्योंकि 1 के साथ जो भी कुछ मल्टीप्लाई करते हैं वही रहता है। तो ये एक बार भी नहीं लिखा मैंने, लेकिन 1 मैंने लिखा है, ठीक है। 1 मेरा हमेशा आपका रहेगा ही, 0 मल्टीप्लाई 1 भी रहेगा। 0 होता है लेकिन वो आपको यहाँ पे इसलिए 0 नहीं लिखोगे आप, ठीक है, 1 ही लिखोगे उसको, कि 5 की पावर 0 है, मतलब एक बार भी 5 नहीं लिखा गया है, सिर्फ 1 ही लिखा गया है, वो लिखा ही नहीं गया है, ठीक है ना, ये लिखा ही नहीं गया, सिर्फ 1 है। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट 0 क्या होता है, 2 - 2 0 होता है ना, 2 में से 2 ही घटा दिए तो 0 हो गया। इसी तरीके से 5 की पावर 0 का मतलब होता है कि 2 में से 2 घटा दिए, क्या आया, 5 की पावर 0 आया, ठीक है ना। या फिर 5 की पावर 0 का मतलब है 5 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 5 की कट जाएगा ना, तो भी 1 आएगा। इस तरीके से नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ क्या होता है, 1 ही आता है। हो गया ये रूल क्लियर। अब आगे देखो, a की पावर -x है, ठीक है, a की पावर -x है, इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/ax। क्या करना है आपको, जब भी आपकी पावर माइनस में हो, फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर -1 है, इसका मतलब ये 1/2 है, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल लिख दो, 2 का रेसिप्रोकल कर दो, आपका जो माइनस वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। या फिर यहाँ देखो 2 की पावर आपकी क्या है, 2 की पावर -3 है, ठीक है, 2 की पावर -3 है, तो मैंने बोला है 2 को रेसिप्रोकल करो 1/2, -3 वो प्लस हो जाती है तो 3 लिख दो यहाँ पे, 2 की पावर 3, ठीक है। इस तरीके से 2 की पावर -3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर 0 - 3, 2 की पावर 0 ऊपर रह गया, नीचे क्या हो गया, 2 की पावर 3, तो 1/2/3। क्लियर है। अब इसको आप खोल के भी लिख सकते हो इस तरीके से, यहाँ पे 1 है, 2 की पावर 3 मतलब 2 × 2 × 2 मतलब 2 2 4 4 2 8, 1/8 आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपकी वर्कशीट में कुछ चीज़ें थी। अब हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं, जो आपके क्वेश्चंस आज हमें गिवन है। सिर्फ 4 ही क्वेश्चन है और बहुत छोटे छोटे 1 मार्क के क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंप्लीफाई आपको करना है। 99 की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है, ये तो मुझे पता ही है, ठीक है। ये क्या होता है, चलो इन चारों को सॉल्व कर लेते हैं नीचे इजीली, ठीक है। क्वेश्चन लिखोगे आप पहले सिंप्लीफाई, और उसके बाद हम चारों पार्ट्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये है जो आपके ये चीज़ें थी ना, यहाँ पे जो मैंने कराए थे ये क्वेश्चन है। जो ये वाले क्वेश्चन है ये मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर, अगर आपको ऊपर नहीं समझ आई थी, ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, सारे पार्ट मैंने किए हुए हैं, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, एक बार फिर से देख सकते हो 5 पार्ट से 5 के 5 पार्ट्स मैंने सॉल्व किए हैं स्टेप वाइज, ऐसे आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, हमें जो क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, किसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले है फर्स्ट पार्ट आपका 99 की पावर 0, तो हमें पता है किसी की भी पावर 0 होती है तो क्या आंसर आना चाहिए, हमारा आंसर आएगा 1। क्लियर है, 99 की पावर 0 है, किसी की भी पावर 0 हो तो आंसर हमेशा 1 आएगा, इसमें तो कुछ सॉल्व ही नहीं करना। क्लियर। नेक्स्ट है 7 की पावर -2, मैंने बोला था माइनस में हो तो रेसिप्रोकल कर दो, 7 का रेसिप्रोकल मतलब उल्टा करके लिख दो, ये 7/1 है ना, 7 को मैं 7/1 लिख सकती हूँ, तो इसका कर दो 1, उल्टा कर दो 1/7 हो गया। मैंने बोला था उल्टा करते ही माइनस है वो प्लस हो जाता है, तो 7 की पावर -2 नहीं, क्या आएगा, +2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1, 7 × 7 क्या होता है 1/49 आंसर हो गया। क्लियर। तो सेकंड क्या हो जाएगा आंसर 1/49, ठीक है। नेक्स्ट देखो थर्ड है आपका 13 की पावर 5 + 15 की पावर 5 का होल, यहाँ पे क्या है 0 है, पूरी ब्रैकेट पे 0 है, तो इसको देख के नहीं डरना कि कैसे सॉल्व करें। आप ये देखो ना, पूरी ब्रैकेट के ऊपर ही 0 है, पूरी ब्रैकेट के ऊपर 0 है, तो क्या होगा, किसी अंदर चाहे कितना भी बड़ा नंबर दिया हो, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, मुश्किल हो, आपको ये पता है कि किसी की भी पावर 0 होता है तो उसका आंसर 1 आता है, तो कुछ सॉल्व ही नहीं करना, ऐसे ही एज इट इज़ हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 3/5 की पावर ये क्या है 2 है, और उस पूरे की पावर क्या है -1 है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई, 3/5 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा -1, 2 मल्टीप्लाई -1 क्या होता है -2, यहाँ तक हो गया, ठीक है। उसके बाद 3/5 -2, माइनस में है तो क्या कर दो, रेसिप्रोकल उल्टा कर दो, पहले 7 था, 7 को हमने रेसिप्रोकल 1/7 कर दिया, क्योंकि इसको नीचे 1 ही होता है, लेकिन इसके नीचे है पहले से ही 3/5 है, तो उसका उल्टा करके कैसे लिखोगे, 5/3 लिख दोगे, ठीक है। जैसे ही आप उल्टा करते हो तो मैंने बोला था साइन चेंज हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो प्लस हो गया। उसके बाद ये जो पावर है ये 5 की भी पावर है और ये 3 की भी पावर है, तो 5 की पावर भी 2 मल्टीप्लाई, मतलब 5 को आप 2 बार लिखो, 5 × 5, और ये 3 की भी पावर है, 3 को भी 2 बार लिखना पड़ेगा, 3 × 3, ठीक है। तो क्या आंसर होगा
आंसर क्या हो जाएगा 5 × 25, 3 × 3 9, 25/9 आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन क्या था, आपका जो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, एक ही क्वेश्चन गिवन था, ऊपर वाला भी आप लिख सकते हो अगर लिखना है तो, ठीक है। तो ये हमारी वर्कशीट आज कंप्लीट होती है। ये सिर्फ 4 पार्ट्स हैं जो छोटे छोटे हैं, ये आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वर्कशीट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।